एस्मे जंगल में घूम रही थी। दोपहर में उसने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन उसने महसूस किया कि वह जंगल में खो चुकी है। वह घूमते घूमते एक जादूगरनी के घर जा पहुंची। उसने काली बिल्ली को सहलाया और जादूगरनी से उसे घर ले जाने के लिए कहा। जादूगरनी मान गई, लेकिन पहले उसे एस्मे की मदद की जरूरत थी। जादूगरनी ने अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कई जादुई पोर्टल्स बनाए थे। उसे वहां कुछ काम करने थे, लेकिन वह बहुत बूढ़ी और थकी हुई थी और खुद नहीं जा सकती थी। इसलिए वह चाहती थी कि एस्मे ऐसा करे। एस्मे के पास इसे मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब आप उसके काम आ सकते हैं, इसलिए साथ चलिए। एस्मे पोर्टल के अंदर जाती है और यह उसे एंशिएंट इजिप्ट ले जाता है। यहाँ एस्मे को फेरो के खजाने की गुफा से एक जादुई कप खोजना है, लेकिन पहले उसे वहां पहुंचना होगा। गुफा में जाने के लिए लड़की को पहले दरवाजा खोलना होगा। हायरोग्लिफिक्स यानी इन लिखावटों को देखें और सबसे अलग वाले को पहचानें। ठीक है, ये यहाँ है। यह इतना मुश्किल नहीं था। पहला ताला खुल गया है। अब आइए फिर से अलग वाले को खोजें। ध्यान से देखें। हाँ, यही है। बहुत सही। अब 5 में से 2 हो गए हैं। ठीक है, अब वहां कई तरह के हायरोग्लिफिक्स हैं, लेकिन इनमें से एक यूनिक है। क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, ये ठीक यहां है। ये रहा एक और। आपको फिर वही काम करना है। ये वाला। बस एक ताला खोलना बाकी है। सावधान रहें। हाँ, ये वही है। आखिरकार एस्मे अंदर जाती है, लेकिन उस कप को लेने से पहले और भी बहुत कुछ करना है। वह आगे बढ़ती है और एक दरवाजा देखती है जिसे उसे खोलना होगा। इन 2 तस्वीरों को देखें और एस्मे को उनके बीच अंतर खोजने में मदद करें। देखिए, ठीक यहां। ये रहा दूसरा। अब यहां 2 अंतर हैं। दोनों को ढूंढने की कोशिश करें। यहां और यहां। ठीक है, इस दरवाजे के लिए यह आखिरी वाला है। यहां 3 अंतर हैं और एस्मे को उन सभी का पता लगाना है। उसे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप पहचान सकते हैं? एक, 2 और 3। दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है और एस्मे खुद को एक सकरे गलियारे में पाती है। खुशकिस्मती से वहां केवल एक ही रास्ता है, इसलिए वह जानती है कि उसे कहां जाना है। थोड़ी देर बाद वह एक और बंद दरवाजे से टकराती है। इसके बगल में 4 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति बिल्ली की, एक स्फिंक्स की, एक होरस की और एक अनुबिस की। दरवाजा खोलने के लिए एस्मे को उन्हें सही ऑर्डर में रखना होगा। लकीली वहां एक हिंट है। अनुबिस स्फिंक्स के बाईं तरफ और बिल्ली के दाहिनी तरफ है। बिल्ली अनुबिस के ठीक बगल में है। होरस बीच में कहीं है। क्या आप इस काम में एस्मे की मदद कर सकते हैं? यहां तो अनुबिस है और बिल्ली इसके बाईं ओर है। स्फिंक्स कहीं दाहिनी ओर होना चाहिए ताकि बिल्ली और अनुबिस दोनों इसके बाईं ओर हों। लेकिन वहां होरस भी है, इसे बीच में होना चाहिए। फिर यह स्फिंक्स और अनुबिस के बीच में होगा और सही ऑर्डर है बिल्ली, अनुबिस, होरस और स्फिंक्स। दरवाजा खुल जाता है और एस्मे खुद को हजारों मशालों से जगमगाते हुए एक बड़े कमरे में पाती है। वहां बहुत सारा सोना है, लेकिन उसे केवल एक कप की जरूरत है जिसके बारे में जादूगरनी ने उसे बताया था। कोने में एक संदूक है। एस्मे इसे खोलती है और वहां 2 कप मिलते हैं।
उसमें से एक असली जादुई इजिप्शियन कप है और दूसरा कप नकली है जो भविष्य से है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि असली कप कौन सा है? बाएं वाली कप की ड्राइंग्स को ध्यान से देखें। उसमें से एक में एक ट्रेन है। उस समय रेलगाड़ियां नहीं थी, इसलिए लोग उन्हें नहीं बना सकते थे। असली कप दाहिनी ओर वाला है। फिर बैंगनी धुंध छा जाती है और एक सेकंड बाद एस्मे फिर से जादूगरनी के घर पहुंच जाती है। लड़की उसे कप देती है, लेकिन आगे और भी काम है। अब जादूगरनी को कुछ ऐसे पौधों की जरूरत है जो अतीत में उगा करते थे। वह एस्मे को कुछ ड्राइंग्स देती है और एस्मे फिर से गायब हो जाती है। यह देखते हुए कि डायनासोर घास खा रहे हैं, लगता है एस्मे अतीत में बहुत पीछे चली गई है। लेकिन चलिए काम पर लगते हैं। जादूगरनी के पास केवल काला रंग रहा होगा, इसलिए उसको उनकी परछाई के आधार पर पौधों की पहचान करनी होगी। ये रहा पहला वाला। सही पौधा कौन सा है? हाँ, ये रहा। अगला वाला, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? ये ठीक यहां है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या आप तीसरा वाला ढूंढ सकते हैं? यह ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। हाँ, ये वाला ठीक है। अब लेवल बढ़ाते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये रहा। एक और एस्मे कर। अरे नहीं, ड्राइंग हाथ से चली गई है। ये कोई बहुत तेज जानवर था जिसने इसे एस्मे के हाथों से छीन लिया। एस्मे को इसका पीछा करना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि वो जानवर किस तरफ गया? देखिए, बीच वाली सड़क के पास वाला पेड़ अभी भी हिल रहा है। मुझे यकीन है कि एस्मे को वहीं जाना है। वह घने जंगल में चली जाती है। जल्दी उसे महसूस होता है कि उसे पता नहीं है कि आगे कहां जाना है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? देखिए, वहां पंजों के निशान हैं, लेकिन वे सभी अलग अलग हैं। आपको बस ये पता लगाना है कि कौन सा सही है। क्या आप इतने अटेंटिव थे कि यह याद रख पाते कि पिछली सड़क पर बने पंजों के निशान कैसे दिखते थे? हाँ, वे यहाँ हैं, इसलिए एस्मे को बाएं मुड़ना चाहिए। और ये यहाँ है। खुशकिस्मती से डायनासोर बहुत बड़ा नहीं है और उम्मीद है कि यह लोगों को नहीं खाता है। एस्मे को कागज का वह टुकड़ा वापस लेना होगा, लेकिन डायनासोर को बदले में कुछ चाहिए। वह उसे क्या दे सकती है? वह नहीं जानती कि डायनो क्या खाता है, लेकिन उसे उस कागज के टुकड़े में दिलचस्पी थी। एस्मे ने पहले ही 4 पौधे इकट्ठे कर लिए हैं, इसलिए उसे अब इन ड्राइंग्स की जरूरत नहीं है और एक के बदले 4 मिलना डायनो के लिए एक अच्छी डील जैसा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, एक आखिरी पौधा। क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, यही है। बहुत अच्छे। बैंगनी धुंध फिर से एस्मे को घेर लेती है और वह वापस जादूगरनी के घर आ जाती है। उसे 2 ट्रिप्स और करनी है। अगला आर्टिफैक्ट एमराल्ड है। यह एक कीमती मेटल है जिसे 2157 में खोजा जाएगा। तो हाँ, एस्मे भविष्य की ओर जा रही है। मेटल को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। एस्मे इसे जीत सकती है। 2172 में एक पॉपुलर ब्रेन टेस्ट गेम है। एस्मे वहां जाकर पे करके इसमें भाग ले सकती है। अगर वह जीत जाती है तो उसे उसका पैसा वापस मिल जाएगा, साथ ही एमराल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा भी। लेकिन पहले उसे कुछ पैसे चाहिए होंगे। यह $100 का एक सिक्का होना चाहिए। चारों ओर देखिए, शायद यहाँ कोई एक छिपा हो। हाँ, बेंच के पास एक सिक्का है। किसी ने इसे खो दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एस्मे इसे उधार ले सकती है। अगर वह गेम जीत जाती है तो वह इसे वापस रख देगी।
जब एस्मे गेम स्पॉट की ओर जा रही होती है तब वो कुछ अजीब देखती है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी इंसान नहीं है? यह तीसरा वाला है। देखिए, उसकी टांगे हरी हैं जबकि बाकी दोनों सिर्फ बूट्स पहने हैं। तो एस्मे सिक्का डालती है और खेल शुरू होता है। वाह, वो किस्मत वाली है। पहला टास्क 21वीं सदी की शुरुआत के पॉप कल्चर पर आधारित है। एस्मे को इमोजी देखकर फिल्मों का पता लगाना है। ये रहा पहला। कौन सी फिल्म है? हैरी पॉटर। क्या आपको लगता है कि 2172 में भी लोग इसे देखेंगे? ठीक है, ये रहा अगला। सही है, यह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है। ठीक है, यहां एक और है, एक खूबसूरत प्रेम कहानी। बेशक, यह द नोटबुक है। आगे बढ़ते हैं। कार्स, रोबोट्स। ये ट्रांसफॉर्मर्स है। कुछ टीवी शोज हो जाएं। अरे, वो स्ट्रेंजर थिंग्स है। और आखिरी वाला। लोग स्क्विड गेम के दीवाने हुआ करते थे। तो एस्मे को 6 में से 6 पॉइंट मिले। बहुत बढ़िया। अब टाइम है मैथ्स का। यहां एक इक्वेशन है 101 - 102 = 1। केवल एक डिजिट को मूव करें और इसे सही करें। वैसे यह आसान है। एस्मे को 102 को 10 और 2 की पावर में बदलने के लिए 2 को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की जरूरत है। अब ये 101 - 10 की पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर जो कि 100 है हो गया और जवाब है 1। एस्मे ने लगभग कर लिया। बस एक और काम। उसे तिजोरी को खोलना है जिसमें उसका इनाम है। इसकी 2 डिजिट गायब हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे कौन सी हैं? देखिए, वे इस तरह से हैं 27, 37। फिर नीचे हमारे पास 57 और 67 हैं। इसलिए मिसिंग डिजिट्स 1 और 4 होनी चाहिए। इस केस में कोड 2 डिजिट वाले नंबर से बना है जो असेंडिंग ऑर्डर में 7 पर खत्म होती हैं। तो वो ये है। एस्मे एमराल्ड लेती है, सिक्का वापस रखती है और वह वापस जादूगरनी के पास चली जाती है। उसका आखिरी काम जादूगरनी के फ्रेनेमी ड्रैकुला के पास जाना है और उससे उसका पुराना सोने का हार लेना है। जादूगरनी चुटकी बजाती है और कुछ सेकंड बाद एस्मे एक अंधेरे हॉलवे में पहुंच जाती है। यह ड्रैकुला का महल होना चाहिए और हाँ, वो यहाँ है। वैसे यहाँ असल में 3 ड्रैकुला हैं। क्या आप एस्मे को यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि उनमें से असली ड्रैकुला कौन सा है? यह दाहिनी ओर वाला है। देखिए, वह अकेला है जिसकी परछाई नहीं है। तो रोज ने तुम्हें उसका पुराना हार लाने के लिए भेजा है। ठीक है, मुझे भी गेम्स पसंद हैं। मैं तुम्हें इसे पाने का मौका दूंगा, लेकिन केवल एक। अगर तुम कामयाब नहीं हुई तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। देखो, यहाँ 3 खोपड़ियां हैं, उनमें से एक में हार है। मैं आज अच्छे मूड में हूँ इसलिए तुम्हें एक हिंट देता हूँ। यह पहली खोपड़ी में है और यह दूसरी खोपड़ी में नहीं है, और यह पहली खोपड़ी में नहीं है। अजीब लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने 2 बार झूठ बोला। अब तुम्हारे पास सही खोपड़ी का पता लगाने का एक चांस है। आपको क्या लगता है यह कौन सी खोपड़ी में है? अगर हार पहली खोपड़ी में है तो हमारे पास 2 सच और 1 झूठ है।
अगर यह तीसरी खोपड़ी में है तो भी 2 बातें सच हैं। अगर यह दूसरी खोपड़ी में है तो 2 बातें झूठ होंगी। तो हार जरूर उसी में होना चाहिए। और यह जवाब सही है। ड्रैकुला खुश नहीं है, लेकिन बैंगनी धुन से घिरी हुई एस्मे पहले ही गायब हो रही है। सभी टास्क पूरे हो गए हैं। एस्मे घर जा सकती है।